मिलने नहीं दिया आपको? नहीं भैया, 26 तारीख को मेरी डिलीवरी हुई थी। मैंने बस अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। उसके बाद वो मुझसे ले गए। वहाँ 2 दिन मैं एडमिट रही हूँ। मैंने उन्हें बोला है कि मेरे बच्चा तो दिखा दो कम से कम। उन्होंने नहीं दिखाया। कल इस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मेरे को मेरा बच्चा दिखाया लाके। अभी बच्चे की कंडीशन कैसी है? भैया डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा वो सरवाइव कर रहा है, उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मेरे को बच्चे की खबर तक नहीं दी कि आपके बच्चे को ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। उन्होंने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी। ब्लड कल्चर की उन्होंने टेस्ट कराया था, उस तक की रिपोर्ट हमें नहीं दी बच्चे को। अब कल जब इन्होंने यहाँ से पीजीआई में रेफर कराया ना बच्चे को, तब जाके पता चला कि उसकी प्लेटें कम है, उसके बॉडी में इन्फेक्शन है। तब जाके मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ है। और डॉक्टर कह रहे कि वो सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, कुछ नहीं पता उसका। आपके इससे पहले बेबी कितने हैं? एक लड़का है 6 साल का। 6 साल का, ये सेकंड बेबी था? हाँ जी। चलो जल्दी ठीक हो जी, हम तो ये दुआ करेंगे। ठीक है, जल्दी ठीक हो और आप घर लेके जाओ जल्दी से। आंचल हॉस्पिटल में आए हो ना, तो मतलब आपकी डिलीवरी थी, वो डिलीवरी आंचल हॉस्पिटल में हुई है? कहाँ हुई है आपको? आंचल हॉस्पिटल में हुई। उससे पहले कहाँ थे आप? उससे पहले केपीएम हॉस्पिटल, कृष्णा कॉलोनी। वहाँ कितने दिन रहे हो आप? रहे नहीं है, वहाँ मेरा इलाज चल रहा था। तो अच्छा। जिस दिन 26 तारीख को ही मैं वहाँ गई थी, मेरे दिक्कत थी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यहाँ पे हमारे पास वो नहीं है साधन, तो हम आपको रेफ़र कर देते हैं। अच्छा, आंचल हॉस्पिटल में आपको रेफर किया गया? हाँ। आंचल हॉस्पिटल में। हाँ। उस टाइम पे कंडीशन कैसी थी? सीरियस थी। आप सीरियस थे? हाँ जी। अच्छा, तो फिर आपकी डिलीवरी वहाँ हुई है? हाँ जी। बच्चा आपका मतलब पीजीआई में पहले PGI में? उनके पास था। नहीं, डिलीवरी कहाँ पे हुई मैम? आंचल हॉस्पिटल। आंचल में हुई? हाँ। केपीएम में? केपीएम में नहीं करी, क्योंकि हमारी सीरियस हालत थी, माँ की भी और बच्चे की भी। अच्छा, ये दोनों की बताइए जान आप। को खतरा था। अच्छा, जान का खतरा था? ये केपीएम ने बोला है आपको? हाँ जी। केबीएम वालों ने बोला था? हाँ जी। तो फिर आप आंचल में आए हो? अच्छा, ये एक सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है। आंचल में रेफर किसने किया? उन्होंने किया या आप अपनी मर्जी से गए? नहीं, उन्होंने ही किया। उन्होंने किया? हाँ जी। उन्होंने किया। आपने एग्री किया था उस पर? मतलब हाँ हम जाना चाहेंगे, मतलब या आपने ये बोला मैं सरकारी की उस तरफ टाइम या पे कहीं तो हमें करना पड़ा, क्योंकि डिलीवरी है ना होने ही वाली थी। अच्छा। इस वजह से हम उन्होंने कहा कि है ना आपका वहाँ पे सस्ते में भी काम हो जाएगा, तो मैं आपको वहीं पे रेफर कर दूँगी। अच्छा, वो उस डॉक्टर ने बोला था? हाँ। केपी वाले ने? ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ आए आंचल हॉस्पिटल हाँ में, जी। तो आंचल हॉस्पिटल में अब आप कह रहे हो कि आपका बच्चा पीजीआई में हाँ है, जी। उसका कारण क्या है? उस इन्फेक्शन है तो उसके, अच्छा। उसकी प्लेटें डाउन है। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा और उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़, क्यों? उसको उसमें हुआ है, 8 मासे में हुआ है। अच्छा, इनका कहना ये है कि इनका लड़का जो 8 मासा है, यानी कि अभी 9 महीने का पूरा 8 मासा या 7 मासा? 8 मासे। तो जब आप आंचल हॉस्पिटल में गए हो, तो आपने उनको पूछा भी होगा, उन्होंने बताया भी होगा कि आपका टोटल खर्च कितना है? हाँ, बताया था? हाँ। कितना बताया था? 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा ऐसा बताया तो था। शायद आयुष्मान कार्ड भी नहीं बताएगा इतना, तो क्योंकि अगर आपको पता है भी आपका बच्चा 7 महीने का या 8 महीने का है, वो उसको ज़रूरत है हर चीज़ की, और इतना छोटा बच्चा कि तो मतलब गुर्दे बहुत कमज़ोर होते हैं, तो फिर इसके आगे कैसे क्या हुआ, यहाँ आना पड़ा आपने? हमें उन्होंने स्टार्टिंग में इतना ही बताया था कि आपका इतने में हो जाएगा। फिर बाद में डिलीवरी होने के बाद उन्होंने 27,000 तो मेरे लिए थे जब मेरे को डिस्चार्ज किया। फिर उन्होंने बच्चे के भी मांगे, 55,000 उन्होंने बच्चे के मांगे। और फिर जब पहले उन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन रखेंगे वेंटिलेटर पे, उसके बाद हम बच्चा आपको दे देंगे। ये कोई रिटर्न में है आपके पास? रिटर्न में नहीं है, उन्होंने बोला था। बोला था? हाँ। तो अब आप क्या ब्लेम कर रहे हो हॉस्पिटल को? कि उनके वो अच्छा नहीं है वहाँ पे ना, तो एक तो मेरे को अब पता चल रहा है। क्वेश्चन मेरा भी है, आफ्टर डिलीवरी होने के बाद आपकी कंडीशन कैसी थी? मेरी तो सही थी। पहले उन्होंने ये बोला था, केपीएम ने ये बोला था कि बच्चा और जच्चा दोनों को खतरा है। हाँ। तो वहाँ पे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई या सिजेरियन हुई? नॉर्मल हुई। नॉर्मल हुई। हाँ जी। तो आपकी भी जान बच गई? हाँ जी। और बच्चा, उसकी कैसी थी कंडीशन? बच्चा तो अभी भी सीरियस है।
उस टाइम पे कैसा था? उस टाइम पे भी सीरियस ही था। तो उसमें फिर वेंटिलेटर पे उन्होंने बोला था या आपने बोला था? उन्होंने वो मतलब कि डिलीवरी होते ही ले गए थे उसे, डिलीवरी होते ही वेंटिलेटर पे ले गए थे। तो क्या उस टाइम पे डॉक्टर ने अपना फर्ज निभाया था या नहीं निभाया था? निभाया तो था, निभाया था। निभाया था, हाँ, मतलब जो एक डॉक्टर को करना चाहिए उसने किया। हाँ जी, आपकी भी जान बचाई या नहीं बचाई? बचाई थी। बचाई थी। और बच्चे की? बच्चा तो मेरा अभी भी सीरियस है। नहीं, अभी भी सीरियस है वो, तो अभी टाइम लगेगा ना उसको। ऐसा वो बच्चे को तो अभी कम टाइम का है ना, तो टाइम के हिसाब से ही सतमासा बच्चा है ऐसा आपका। होगा। अच्छा, तो फिर उस आगे मतलब ऐसा क्या है कि आपको यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आना पड़ा? जब हम अपना बच्चा लेने गए अभी परसों, तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट की। आपके साथ? हाँ जी, अच्छा। पहले इन भैया के ऊपर उन्होंने वो करा, फिर इन्हीं को बचाने के चक्कर में हम गए वहाँ पे, तो उन्होंने फिर हमारे साथ भी करा मारपीटाई। मेरे को भी धक्का मारा। कोई आपके पास पुख्ता सबूत है इसके? वीडियो में साफ आ रहा है वीडियो में साफ है? हाँ जी। किसकी वीडियो में साफ है? भैया ने जो बनाई थी और उसके बाद जो हमने अभी अलग से बनाई थी, वो सब वीडियो में ही आ रहा है। तो मेडिकल आप यहाँ हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया आपने? हाँ जी। आपका मेडिकल हो गया? हाँ। तो आपकी डिलीवरी के बाद कब आपको छुट्टी मिली वहाँ से? डिस्चार्ज कब किया गया? कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद। और बच्चे को उन्होंने वहीं पर रख लिया था। हाँ। तो उस दौरान कुछ ऐसी कोई घटना घटित हुई हो जिसमें आपको ये लगा हो कि भाई वो गलत है? मेरे पेट में दर्द हो रहा था, जो अब होता ही है डिलीवरी के बाद। तो मैंने वहाँ की जो वो स्टाफ है उनसे मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरी वाइफ के पेट में दर्द हो रहा है, उनको दवाई दे दो। तो वो कह रहे कि पहले पेमेंट जमा कराओ तभी दवाई मिलेगी। अच्छा, तो इन्होंने दवाई नहीं दी? नहीं। तो टोटल बिल उन्होंने कितना बनाया? 1 लाख का। 1 लाख का बिल बनाया? हाँ, 27,000 में अपने मेरे दे चुके थे, 55,000 मेरे बच्चे के, अब 55,000 और ऊपर से मांगे। 55,000 बच्चे के, 27,000 रुपये आप दे चुके थे। 27,000 तो मेरी डिलीवरी के गए थे। हाँ हाँ। 55,000 हम बच्चे के भी दे चुके थे अलग से। हाँ। दे चुके थे आप? हाँ। 55 और 27, ठीक है। और फिर उसके और बाद उससे अलग फिर 55,000 और मांगने लगे कि हम जब बच्चा लेने गए थे। कोई रिटर्न में है आपके पास ये, कोई लिखित में कोई बिल- पर्ची हो, कुछ ऐसा कुछ? बिल तो उन्होंने सबूत? दिए ही नहीं हमें। अच्छा, इसका कोई कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह मतलब आपने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया हो या कहीं वीडियो में रिकॉर्ड हुआ हो कि इतना मांगे अमाउंट? रिकॉर्डिंग तो नहीं है, वो सामने बात करने गए थे डॉक्टर के। मेरे हस्बैंड खुद गए थे। हाँ। उन्होंने फेस टू फेस बात करी है डॉक्टर से, तब उन्होंने ये कहा। तो आपने टोटल और 26 और परसों जब वो गए हैं, परसों भी जब हम बच्चा लेने गए थे, तब उन्होंने अपने स्टाफ से ये बुलवाया है कि उनको बोलो कि पहले पैसे ला के दें, मैं तभी उनसे बात करूंगी। डॉक्टर ने हमसे बात तक नहीं करी थी उससे पहले। तो इस पे आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की थी? कर रखी हुई है। नहीं, बच्चा लेने के लिए जो बच्चा आपका बच्चा आप बता रहे किडनैप परसों ही करी, उससे पहले करी थी। करी थी? हाँ। क्या क्या लिखा था उसमें आपने? क्या बोला था पुलिस को? मेरे हस्बैंड ने लिखा था। अच्छा उस टाइम पे मैं अच्छा, घर पे थी। अदरवाइज कौन बुलाया था आपने उस हॉस्पिटल में? ये भैया गए थे, अच्छा, क्या है ये? रिपोर्टर। अच्छा, रिपोर्टर हैं। तो कैसे बुलाया इनको आपने? जब हमारा बच्चा हमें नहीं दे रहे थे, तब हमें इन भैया का सहारा लेना पड़ा। तब हमने इनको बुलाया था फ़ोन करके। तो इनको क्या बोले आपने? कि डॉक्टर बदतमीजी से बात कर रहे हैं और हमारा बच्चा हमें नहीं दे रहे। अच्छा, और पहले कह रहे कि पेमेंट जमा करो, उसके बाद ही हम बात करेंगे। बच्चा भी देने की बात नहीं कर रहे थे, कह रहे थे तब हम बात करेंगे, पहले पेमेंट जमा कराओ जो हमारी रह रही थी। जो उस हॉस्पिटल में ये भाई साहब गए हैं, जो तोड़ फोड़ वगैरह हुई है, इन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी थी? किस चीज़ की? ये मतलब आपने बुलाए हैं नहीं, ये तो उस चीज़ को मतलब कि डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई क्या सारी बात क्या है क्या नहीं। तो डॉक्टर ने ही मारपीट करी भैया के साथ पहले। हमारी तरफ से कोई वो नहीं था, उन्होंने ही वो करा। चलो, आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं अभी? वो पीजीआई में। पीजीआई में? हाँ जी, बच्चे को लेके गए हैं। अच्छा, ठीक है।